Assalamu alaikum. I am Mohammad Afaq from Enable Zone. Hope you are doing awesome. तो आज हम बात करेंगे हम यूके में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है यूके एलटीडी रजिस्ट्रेशन। आप यूके कंपनी भी लिख सकते हैं सिंपल। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको नज़र आएगा सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसे ओपन करना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने से आपको नीचे नज़र आएगा, तो यहाँ पर हमने इन ऑप्शंस में से 3 को सिलेक्ट करना है। तो हम जो भी सिलेक्ट करेंगे इनमें से उनके लास्ट 3 वर्ड जो होंगे वो हमने यहाँ पे एंटर करने हैं। ये लास्ट में वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा कि ये आपने यहाँ पर फिल करना है। रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन। यस, हम न्यू कंपनी बना रहे हैं। चेक बिफोर यू स्टार्ट। यहाँ पर वो हमें 2 ऑप्शन बता रहे हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि कुछ सवाल जवाब होंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल। तो हमारे पास कार्ड तो है ही, पेपाल है किसी के पास तो उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने यस कर देना है। तो यहाँ पर हमने नो कर देना है। कंटिन्यू। यहाँ पर अब हमने अपनी गेटवे आईडी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर हमने अपना जीमेल देना है जिस पर हम अपनी एलटीडी क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपना जीमेल एंटर करते हैं, देन कंटिन्यू। तो यहाँ पर वो हमारे जीमेल की वेरिफिकेशन के लिए हमारे इस जीमेल पर ओटीपी सेंड करेंगे, तो वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और कंफर्म कर देंगे। वो हमसे पूछ रहे हैं क्या यही जीमेल है आपका। कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर फुल नेम। यहाँ पे हमने अपने डायरेक्टर का नाम लिखना है। अब वो हमें कह रहे हैं कि आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करो। ये पासवर्ड आपने कहीं पर कॉपी भी कर लेना है। अब उन्होंने हमें गवर्नमेंट की गेटवे आईडी प्रोवाइड कर दी है, ये आपने सेव करके रख लेनी है। जब आपने कंपनी फॉर्मेशन के बाद लॉगिन करना है तो वहाँ पर आपने ये अपनी आईडी दे के आपका लॉगिन होगा। ये आईडी देनी है और पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो आपने वहाँ पे पुट करना है, वो भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पर हमने कंटिन्यू करना है। देन वो हमें कह रहे हैं यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, तो हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड्स। ये हमें एक ओटीपी सेंड करेंगे, तो वो हम किस बेस पे लेना चाहते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं नंबर ऐड करके। अगर आपके पास यूके का नंबर है जो कि वाईकी से लिया होगा वो भी ऐड कर सकते हैं, और आप अथेंटिकेटर ऐप से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा अथेंटिकेटर ऐप के थ्रू। ये ईजी हो जाता है, नंबर पे बाज़ औक़ात ओटीपी जल्दी नहीं आता, तो अथेंटिकेटर बेस्ट होता है। तो हम अथेंटिकेटर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अपने मोबाइल में अपनी एप्लीकेशन ओपन करके वहाँ पर आपने इस कोड को स्कैन करना है। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको वहाँ पर अथेंटिकेटर की एक्सेस मिल जाएगी। जब आपने अपना अथेंटिकेटर यहाँ पर ऐड कर लिया, फिर उस पर जो कोड होगा वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। कंटिन्यू करेंगे। देन वो हमें कह रहे हैं क्रिएट अ नेम फॉर योर अथेंटिकेटर ऐप। यहाँ पर आपने कोई सा भी रैंडम सा नेम जो आपको सूटेबल हो वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं यू हैव सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, तो हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमें वो पूछ रहे हैं कि आप कौन सा जीमेल इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं। ऐड किया होगा, हम उसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी,
तो यहाँ पर हम कंपनी डायरेक्टर हैं, तो हमने कंपनी डायरेक्टर सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर हमने नो करना है, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमने लिमिटेड बाय शेयर्स करना है। अब यहाँ पर हम अपना कंपनी नेम लिखेंगे और कंपनी नेम सिलेक्ट करने से पहले आपने चेक करना है कि यूके में कहीं ये नेम पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है, इस नेम की अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो यहाँ पर हम अपना जो डिसाइड किया हुआ नेम है वो एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना नेम एंटर करके नीचे एलटीडी को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर वो हमसे बिजनेस एड्रेस पूछ रहे हैं। बिजनेस एड्रेस कौन सा होगा? जो हमने यूके पोस्ट बॉक्स से परचेज किया, जो हमारा वर्चुअल एड्रेस होगा वो हमारा बिजनेस एड्रेस यहाँ पे वो हमने पुट करने हैं। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस ऐड करते हैं। इंटर एड्रेस मैनुअली, अपने मैनुअली ही ऐड करना है क्योंकि हमारे पास पूरा एड्रेस है। तो यहाँ पर एड्रेस एंटर करते हैं। एड्रेस एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, देन आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो अब वो हमसे कह रहे हैं कंफर्म द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कि यही एड्रेस है आपका। अगर कोई चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारा एड्रेस बिल्कुल ठीक है, तो हम कंफर्म एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहे हैं आपकी कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड हो। तो आपने ये लाजमी देख लेना कि आपका जो वर्चुअल एड्रेस है वो किधर का है। अगर आयरलैंड का है, इंग्लैंड एंड वेल्स का है या स्कॉटलैंड का है, जहाँ का भी हो वहाँ का आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर वो हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पूछ रहे हैं, तो हमने जो वर्चुअल एड्रेस दिया है उसे क्लिक करके देन सेव एंड कंटिन्यू। अब वो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आप अपना एक और कॉन्टैक्ट ऑप्शन हमें दें जिससे हम आपको रब्ता कर सकें। तो यहाँ पर हम अपना पाकिस्तानी नंबर दे देंगे। आप यूके का नंबर भी दे सकते हैं, पाकिस्तान का भी दे सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर वो हमें पूछ रहे हैं क्या आपकी कंपनी न्यू है या रिप्लेस कर रहे हो और बिजनेस के लिए। तो हमारी कंपनी न्यू है, तो हम यहाँ पर नो करेंगे और कंटिन्यू। यहाँ से वो हमें पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी कब से ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट होगी। ऑन द सेम डेट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर वो हमें पूछ रहा है ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपकी कंपनी की कोई एक्टिविटी होगी 3 मंथ में। तो आपने इसको रीड कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर नो करते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पर वो हमसे कंपनी कैटेगरी पूछ रहे हैं कि किस वे में इस कंपनी पर वर्क होगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पर ईबे अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग या रिटेल आर्बिट्राज इस जैसे मॉडल ही हमने करने हैं, होलसेल करना है। तो हम अपने रिलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपको जो सूटेबल हो आप वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिटेल लिखते हैं, नीचे ऑप्शन ओपन हो गए। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है रिटेल सेल विवा मेल ऑर्डर हाउसेस और विवा इंटरनेट। इसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर वो हमसे कंफर्म कर रहे हैं, हमने कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर हमने नो करना है। यहाँ पर वो हमसे डायरेक्टर डिटेल्स पूछ रहा है। अब यहाँ पर हमने अपने पाकिस्तान की डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पर वो हमसे डायरेक्टर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टाइटल हमने एंटर करना है। यहाँ पर नो करना है हमने। यहाँ पे नेशनैलिटी पूछी जा रही है, यहाँ पे हमने पाकिस्तानी लिख देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डायरेक्टर की जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो एंटर कर देनी है। नीचे वो हमसे जॉब टाइटल पूछ रहे हैं, यहाँ हमने कुछ भी लिख देना है जो आपको सूटेबल हो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि अपना एड्रेस चूज़ करें जहाँ पर हम आपको मेल्स वगैरह सेंड करें। तो आप अपना वर्चुअल एड्रेस भी चूज़ कर सकते हैं, अपना पाकिस्तान का एड्रेस भी ऐड करके चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पाकिस्तानी एड्रेस चूज़ करता हूँ।
यहाँ पर डिटेल्स ऐड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमने डायरेक्टर का होम एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एड्रेस आ चुके हैं, एक हमारे पास पाकिस्तान का एड्रेस है और एक वर्चुअल एड्रेस। होम एड्रेस हमने पाकिस्तान का ही चूज़ करना है। यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि आपका जो डायरेक्टर है जीमेल के ज़रिए नोटिफिकेशन रिसीव कर सकता है। हमने करना है यस। कंटिन्यू। यहाँ पर आपने अपना जीमेल सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पर हम नो करेंगे। अगर आपने कोई डायरेक्टर ऐड करना है तो यस करेंगे, हमने नहीं करना, हम नो करेंगे। कंटिन्यू। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपनी डिटेल्स कंफर्म कर लें, अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हम यहाँ दोनों जगह एग्री करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अगेन कंटिन्यू। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपने डायरेक्टर को ऑनलाइन फाइलिंग के लिए ऑथोराइज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर वो हमसे कह रहे हैं कि आप किस डायरेक्टर को ऑथोराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एक ही डायरेक्टर है तो हम इसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके डायरेक्टर के पास कंपनी हाउस वेब फाइलिंग अकाउंट है। हम यहाँ पर नो करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम अपना जीमेल सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी ऑथराइजेशन डिटेल्स को चेक करना है, कंफर्म कर देना है, तो यहाँ कंटिन्यू करना है। यहाँ पर वो आपके डायरेक्टर का पूछ रहे हैं कि क्या वो कंपनी का शेयर होल्डर है। हम यहाँ पर यस करके कंटिन्यू करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप किसी और शेयर होल्डर को ऐड करना चाहते हो या नहीं। हम नो क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर देना है। डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स। यहाँ पर हमने यस सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर वो हमारे डायरेक्टर के शेयर्स पूछ रहे हैं, तो 1 शेयर। कंटिन्यू। देन वो हमसे पूछ रहे हैं आपके 1 शेयर की वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पर 1 पाउंड पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू। अब यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि जो आपने शेयर होल्डर का सेटअप किया है उसे ओवरव्यू करके कंफर्म करें। यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन करके नीचे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर भी हमने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपका जो डायरेक्टर है क्या उसके पास ये राइट्स होने चाहिए कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सके और रिमूव कर सके एज अ डायरेक्टर, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर हमने एक बार ओवरव्यू करके कंफर्म कर देना है और कंटिन्यू करना है। यहाँ पर हमने कंफर्म करके कंटिन्यू कर दिया। डू यू वांट टू यूज मॉडल आर्टिकल्स। यहाँ पर हमने यस करके कंटिन्यू करना है। अब वो हमें कह रहे हैं डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी। यहाँ पर हम क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर ये वो पेज है जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था 3 ऑप्शंस आपने सिलेक्ट करने हैं, उनको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे अपने टाउन ऑफ बर्थ कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके 3 डिजिट आपने यहाँ पे पुट करने हैं। हमने ये फिल करने के बाद कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पर वो हमें, अब यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल आ चुकी है जो हमने फिल की है। यहाँ कंटिन्यू कंफर्म कर देना हमने। यहाँ पर भी हमने ओवरव्यू, अगर कोई कुछ आपने चेंज करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। अब वो हमें यहाँ पे पेमेंट का कह रहे हैं, हम मेक पेमेंट कर देंगे। हाउ डू यू वांट टू पे। हम यहाँ पर डेबिट कार्ड सिलेक्ट करके कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपने कार्ड की डिटेल्स, अपने मास्टर कार्ड की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पर आप पाकिस्तान का कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने कार्ड डिटेल्स एंटर करते हैं, देन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारी पेमेंट वेरिफिकेशन हो रही है।
तो अब यहाँ पर आपके नंबर पर, पाकिस्तान के नंबर पर एक OTP आएगा मेज़ान बैंक की तरफ से, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करके सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपकी सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगी। अगर कोई इशू हुआ तो वो भी आपको बता देंगे, वरना आपकी LTD फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपनी पेमेंट कंफर्म करें। कंफर्म पेमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन वो कह रहे हैं आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट तब होगी जब आप यहाँ पर साइन इन करेंगे, तब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। तो हमने साइन इन कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने साइन इन करना है। यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं। अब वो हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करें। यहाँ पर आपने अपने गेटवे यूज़र आईडी एंटर करनी है, नीचे पासवर्ड एंटर करना है, साइन इन कर देना है। अब यहाँ पर एक OTP आएगा। अगर तो आपने नंबर ऐड किया था तो आपके नंबर पर आएगा OTP। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड किया था तो ऑथेंटिकेटर पर कोड होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। कोड एंटर करते कंटिन्यू करना है हमने। कंटिन्यू करने के बाद अब वो हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर हमें 2 से 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा। वैसे तो 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है। वो हमें मेल सेंड कर देंगे जिसमें हमारी कंपनी डिटेल्स होंगी। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।